ओम शांति। रिनाउंसिएशन पार्ट 3 में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम इस रिनाउंसिएशन पार्ट के सेशंस में क्रोध रूपी महाविनाशकारी शक्ति के बारे में समझेंगे। जी हाँ, क्रोध एक ऐसी महाविनाशकारी शक्ति है जो न सिर्फ दूसरों को विनाश करते हैं, परंतु क्रोध करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आप का ही वो नाशकारी होता है। क्रोध से हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त होती है। सही समय पर बुद्धि के अंदर सही निर्णय करने की क्षमता की शक्ति खत्म होती है। साथ साथ उठना, बैठना और सही दिशा से एक पॉजिटिव वे से चलना, खुश रहना, जो जीवन के ये सारे मुख्य पहलू हैं, इन पहलुओं पर भी बहुत ज़्यादा क्रोध रूपी महाविनाशकारी शक्ति के वजह से असर होता ही है। तो इस क्रोध रूपी महाविनाशकारी शक्ति को अगर हम सभी बखूबी समझकर और अपने आप को चेक और चेंज करने का दृढ़ संकल्प ले ले, तो ये क्रोध रूपी महाविनाशकारी शक्ति ना ही सिर्फ औरों को जो नुकसान पहुंचाता है, परंतु जिससे हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हम बखूबी सुरक्षित रह सकते हैं। क्रोध एक ऐसी नाशकारी शक्ति है, इसलिए क्रोध के बारे में सदियों से लेकर वर्तमान समय तक अलग अलग तथ्य देकर बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पर इसके चर्चा आज भी होते जा रहे हैं। परंतु इन सब चर्चाओं से ऊपर उठकर हम सभी आज ही इस रिनाउंसिएशन पार्ट 3 का जो ये सेशन सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, तो हम सभी ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि हम सभी को जैसे इसका अनुभव तो है ही कि क्रोध से हम कैसे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर अपने अंदर इस क्रोध को हम एकदम विदाई देने के लिए तत्पर रहे। जैसे 2020 के इस कोविड-19 को हम सभी विदाई देने के लिए तत्पर हैं, ठीक उसी रीति क्रोध रूपी इस महाविनाशकारी एक नकारात्मक ऊर्जा को भी हम सभी विदाई देने के लिए आज ही तत्पर हो जाएं। और यकीन माने, जब हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे मन के अंदर इसको विदाई देने के संकल्प हम इमर्ज करते जाएंगे, तो हम एक दूसरे से बखूबी कुछ अच्छी ही बातों को गेन कर सकते हैं। और इसका फलस्वरूप स्व से लेकर परिवार तक और परिवार से लेकर समाज तक जो एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती जाएगी, उस ऊर्जा को फैलाने में कहीं ना कहीं हम सभी का किसी ना किसी उंगली से सहयोग ही अवश्य होगा। क्योंकि अब समाज को इसी चीज की आवश्यकता है। क्योंकि क्रोध में आकर व्यक्ति न जाने अपने आप से जब वो बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं जिससे ना ही सिर्फ उनका ही मानसिक शक्ति का ह्रास होता है, परंतु दूसरों को भी वो उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं। और जो कि क्रोध से हमारी बुद्धि की और विवेक की क्षमता खत्म हो जाती है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक की अच्छी क्षमता भी डिमिनिश होने लगती है। तो इस डिमिनेशन की वजह से
हमारे अंदर सही जजमेंट करना या अपने आप को हम रॉन्ग है या राइट है उस तराजू पर तोलना, उसमें भी हम 80% तक गलत ही साबित होते हैं। तो आइए आज से हम सभी मिलकर इस क्रोध रूपी महाविनाशकारी शक्ति के बारे में खुद ही हम मनन चिंतन करें और उस चिंतन से कुछ हम बेहतरीन उपाय लेकर इसके ऊपर अवश्य विजय प्राप्त करें। तो आज के इस रिनाउंसिएशन पार्ट 3 के इस सेशन के द्वारा उम्मीद है हम सभी अपने जीवन के अंदर एक नई उमंग, नई उत्साह और नई सोच के साथ हम जरूर अपनी दिनचर्या कहिए आज का या फिर पूरे अपने जीवन को हम एक खूबसूरत ढांचे की तरह बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। और उसकी शुरुआत हमें अपने अंदर जो क्रोध रूपी ये महाविकार और महाविनाशकारी जो ये शक्ति है, इसको ही सर्वप्रथम चिंतन मनन करके जब हम इसको विदाई देंगे तो हम पूरे विश्व विजेता बन सकते हैं। जैसे आज हर एक सोचता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें ये प्रक्रिया को अपनानी है, तो विश्व विजेता बनने के लिए हमें क्रोध रूपी महाशक्ति को भी विसर्जन देना ही होगा। तो इसको हम सभी दृढ़ संकल्प करें अपने अंदर कि हम बखूबी इसके बारे में सोचेंगे कि जो भी सिचुएशंस हमारे समक्ष आती है, जिस समय क्रोध रूपी महाविनाशकारी शक्ति हमारे मन के अंदर से प्रकट हो जाती है, उस समय अगर हम कोई दूसरा उपाय अपनाते, और वो दूसरा उपाय क्या है उसके बारे में हम चिंतन करें, उसका चयन करें और एक खूबसूरत प्लेन और प्लानिंग बुद्धि से अपने जीवन को एक बेहतरीन आयाम तक पहुंचाने की कोशिश फिर से आज से करें। उसके लिए क्रोध को यानी एंगर को हम रिनाउंशिएट, त्याग अवश्य करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी से विदाई ले रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति।